यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत को महान शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का स्वर्ग माना जाता था। इन शिक्षकों ने लोगों को न केवल ज्ञानी बनने में मदद की बल्कि उन्हें बेहतर इंसान भी बनाया। जिन व्यक्तियों की हम बात कर रहे हैं उन्होंने न केवल अपने चुने हुए क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया बल्कि अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समाज के विचारों और कार्यों को भी प्रभावित किया। एक सफल और संतुष्ट जीवन के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में सेवा करते हुए इन महान शिक्षकों का जीवन उनके आदर्शों और दर्शन के प्रति समर्पण की भावना को व्यक्त करता है। अनुकरणीय जीवन व्यतीत करते हुए और ज्ञान प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करते हुए इन शिक्षकों ने अपनी सादगी से ज्ञान चाहने वालों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम इन महान शिक्षकों को नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति तथा एक सर्वकालिक प्रख्यात शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है, वह अपना जीवन इस विचारधारा पर जीते थे कि एक सच्चा शिक्षक वह है जो हमें अपने लिए सोचने में मदद करता है। 5 सितंबर 1888 को जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस पर भारतीय धरती को गर्व है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन, 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन को वैज्ञानिक से बदलकर भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया। अपनी व्यावहारिक शैक्षिक सोच के लिए जाने जाने वाले उन्हें एक दूरदर्शी के रूप में माना जाता था। वर्ष 2010 में यूनाइटेड नेशंस ने कलाम के प्रति छात्रों के प्रेम भाव को देखते हुए उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में घोषित किया। उन्हें शिक्षा में उनके अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है, जो उत्तेजक उद्धरणों के रूप में प्रकट होता है। स्वामी विवेकानंद, बीते युग के प्रमुख भारतीय सुधारक और अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी। 1863 में जन्मे स्वामी विवेकानंद गुरुकुल प्रणाली के कट्टर आस्तिक और समर्थक थे। उनके अनुसार गुरुकुल शिक्षा का एक अभ्यास है जहां छात्र और शिक्षक एक साथ रहते हैं। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने छात्रों को जीवन के परीक्षण का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्रों से भारत के अच्छे नागरिक के रूप में अपना जीवन जीने का भी आग्रह किया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना पैदा की। उनके अनुसार शिक्षा पुरुषों में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। सभी महान भारतीय पुरुष शिक्षकों के बीच एक महिला का नाम है जो विशेष उल्लेखनीय है। सावित्रीबाई फुले, देश की प्रथम महिला शिक्षिका, देश की महानायिका जिन्होंने अपना जीवन एक मिशन के रूप में जिया। उन्होंने पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की और उसके प्रिंसिपल भी रहीं। उस दौर में जब दलितों और महिलाओं की शिक्षा को सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता था, उन्होंने उनके शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। सावित्रीबाई ने लोगों के विरोधाभास को झेलते हुए और नई नई चुनौतियों का सामना करते हुए नारी शिक्षा की ज्योत को जलाए रखा। शिक्षा के क्षेत्र में
और महिलाओं के अधिकारों के निष्पादन के लिए उन्होंने जो कुछ किया, उसके सम्मान के रूप में पुणे विश्वविद्यालय को वर्तमान में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। चाणक्य एक महान भारतीय शिक्षक, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने एक दार्शनिक, न्यायविद और राजा चंद्रगुप्त मौर्य के शाही सलाहकार की प्रतिष्ठित भूमिकाओं को पूरा किया। वे 2 पुस्तकों, नीति शास्त्र, जिसे चाणक्य नीति भी कहा जाता है, और अर्थशास्त्र के लेखक हैं। उनकी दोनों रचनाएं कई अनुभवों और वास्तविकताओं द्वारा समर्थित उनके ज्ञान का एक संयोजन है। चाणक्य नीति में उन सूत्रों की सूची है जो एक सफल जीवन के लिए आवश्यक है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व, जो अपनी विद्वतापूर्ण उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। वे एक लेखक होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने गतिविधियों के माध्यम से सीखना, नाटक, पेड़ों पर चढ़ना, फल तोड़ना, नृत्य, वाद विवाद, कथन, सहचर्चाओं के माध्यम से सीखने पर बल दिया। उनके अनुसार गतिविधियों के माध्यम से सीखना एक बच्चे के शारीरिक और मानसिक भागों को विकसित करने का निश्चित साधन था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के तरीके के माध्यम से छात्रों को अपनी छिपी क्षमता की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका यह भी मानना था कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्पष्टीकरण देना नहीं है, बल्कि मन के दरवाजे खटखटाना है। गौतम बुद्ध मानव कष्टों के बारे में सवालों के जवाब की तलाश के लिए सिद्धार्थ ने अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर स्वयं की खोज में जाने का फैसला किया। वह परम सत्य की तलाश में निकल पड़े। कठोर चिंतन और वर्षों के ध्यान के बाद उन्हें प्रबुद्धता प्राप्त हुई और वे बुद्ध बन गए। बोध गया में जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उसे बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सादी तथा व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाली थीं।